Watch your parents have कभी एक ही है 2 crore in cash. ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। इस समय रैना ने गिरने को ही उत्थान मान लिया। नानी नाना सबको बेचता है। कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। समाज को सही दिशा देने वाले राजेश सर, आपका बेटा जैसा है ना सर, वैसा कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं बनाना चाहता। अगर आप इंटरनेट पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो या नहीं भी रहते हो तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट को लेके कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया है। ये बात अब सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित नहीं रही, मीडिया हाउसेस, पुलिस, मिनिस्ट्री, इवन पार्लियामेंट तक बात पहुंच चुकी है। सो यस, अब ये टोटली मेन स्ट्रीम इशू बन गया है अभी तक के टाइम का। एंड अगर आप अभी समय रैना के चैनल पे जाके देखोगे तो आपको मेंबर्स होने के साथ साथ इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड्स डिलीट मिलेंगे। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जितने भी जजेस इस शो पे पहले आ चुके थे उन सब के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया गया है। एंड इस जोक की वजह से बात यहाँ तक बढ़ गई है कि कुछ लोग फांसी तक की डिमांड कर रहे हैं। लाइक सीरियसली ब्रो। सिर्फ यही नहीं, एक पार्लियामेंट कम्युनिटी सेटअप किया गया है टू समन रणवीर अलाहाबादी ओवर हिज ऑब्सेंस एंड वल्गर रिमार्क ऑन समय रैना इंडियाज गॉट टैलेंट। मतलब लिटरली ब्रो एक पार्लियामेंट ही बैठा दिया गया है रणवीर अलाहाबादी के जोक के लिए। एंड ये सब शुरू होता है 8 फरवरी को, जब समय के चैनल पे एक एपिसोड रिलीज हुआ बस मेंबर्स के लिए। यहाँ कई पॉपुलर इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर थे जैसे कि आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मुखीजा और रणवीर अलाहाबादिया। इस एपिसोड के दौरान रणवीर अलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे लोग बहुत ज्यादा भड़क गए। हालांकि ये सवाल पहली बार नहीं पूछा गया था। कुछ समय पहले ओजी क्रू एक अमेरिकन यूट्यूब चैनल पे ये सवाल पहले ही पूछा जा चुका था। Would you rather watch your mum and dad have every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? और यही नहीं, 2015 में करण गिल के शो में भी ये सवाल पूछा जा चुका था। Okay, would you rather watch your parents have every day for the rest of your life, or no, it gets worse. Or join in once to stop it. इसी वीडियो को शेयर करते हुए काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि सेम जोक सालों से इंटरनेट पे इंडिया पे अवेलेबल है, पर नहीं बीसी अलाहाबादिया और समय रैना को ही बलि का बकरा बनाना है। एंड इस बात का एक मतलब ये भी हो सकता है कि जब करण गिल ने यही सेम लाइन अपने शो में पूछा था तो उस टाइम पे उतना सीन क्रिएट नहीं हुआ था जितना रणवीर अलाहाबादिया के पूछने पे हुआ। हो सकता है कि वो उतना फेमस नहीं थे जितना आज के टाइम में रणवीर अलाहाबादिया है, और वो इसीलिए है क्योंकि उनके पॉडकास्ट में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, साधु संत और इवन मिनिस्टर्स भी आ चुके हैं, और वो अपने पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान और सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, जिससे रणवीर के लिए लोगों के मन में एक अलग ही इमेज बनती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि यही सेम लाइन या जोक अगर समय रैना एंड अदर कॉमेडियन क्रैक करता तो शायद इतना चीजों को एग्जिजरेट नहीं किया जाता, क्योंकि लोग समय रैना को एज अ डार्क ह्यूमर कॉमेडियन जानते हैं। एंड पहले भी उनके प्रीवियस एपिसोड में बहुत सारे ऐसे ऑफेंसिव सीन एंड जोक्स हो रखे हैं। एंड इसीलिए लेटेंट जैसे शो में अलाहाबादिया कूल बनने के चक्कर में एक स्केप गोल्ड बन चुके हैं। लोग अब उन पे सवाल उठा रहे हैं कि रणवीर अलाहाबादिया, जिनको पीएम मोदी के द्वारा नेशनल क्रिएटर का अवार्ड मिला हो, वो कैसे ऐसे अभद्र भाषा बोल सकते हैं। पर ये मुद्दा सोशल मीडिया तक रेस्ट्रिक्ट नहीं था, उससे कई ज्यादा ऊपर जा चुका था। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी उस पर रिएक्ट किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। शिवसेना एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो पार्लियामेंट में इसके खिलाफ आवाज उठाएंगी। ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स को ये समझना होगा कि यू कैन नॉट जस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ अस। और ये शो पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। 0 आवर के दौरान शिवसेना के एमपी मांग करते हैं कि सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करना चाहिए। वो कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर फ्री स्पीच को यूज करके नॉनसेंस पोस्ट करते हैं। कारण ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है। इस दौरान टीवी चैनल 24 घंटे इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं। बात करेंगे उन लोगों की जो डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट, समय रैना और दूसरे का रणवीर अलाहाबादी। बैकलेस इतना मिल रहा है कि इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे कई हजार लोग रणवीर को अनफॉलो कर देते हैं। एपिसोड के रिलीज होने के 2 दिन बाद रणवीर एक अपोलोजाइज वीडियो पोस्ट करते हैं। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. एंड वो एक स्टोरी पोस्ट करते हुए ये कहते हैं कि मैं, मेरा टीम पुलिस एंड ऑल अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं वो सब कुछ फॉलो करूंगा जो अथॉरिटीज कहेंगे। मैं जो इंडियाज गॉट टैलेंट में कहा वो बहुत इनसेंसिटिव एंड डिसरिस्पेक्टफुल था। एंड मेरा
मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डू बेटर एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, लोग धमकी दे रहे हैं उन्हें मारने का, ऑल्सो उनकी फैमिली को हर्ट करने का। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग उनके मदर्स के क्लिनिक में जा रहे हैं एज अ फेक पेशेंट बन के। फिर वो लिखते हैं मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है एंड मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। एंड कुछ लोग तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। एपिसोड के रिलीज होने के 2 दिन बाद बी प्राक एक वीडियो पोस्ट करते हुए ये कहते हैं, मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। और इसी वीडियो के रिगार्डिंग कुशल मेहरा अपने दोस्त कास्ट चैनल पे ये बताते हैं कि कैसे बी प्राक अपने वीडियो में झूठी बातें बता रहे हैं। पता चला जी, अलेजेडली बी प्राक ने भी बहती गंगा में हाथ धो दिया, उसको इनवाइट ही नहीं किया था, अभी उसने डिलीट कर दिया ट्वीट। Wait a second, hold on. You are saying he was not invited to the podcast? नहीं, मेरे को कॉल आया किसी का, मैं बता नहीं सकता कहां से, वो बोलते हमने तो बुलाया नहीं। That's crazy. एंड कनन गिल ने जब ये सेम क्वेश्चन उडियो रेदर वाला 10 साल पहले पूछ लिया था एक इंटरव्यू में इन फ्रंट ऑफ जैकी बंगानी एंड लॉरेन इन 2015। एंड सबसे बड़ी आयरनी की बात सुनना चाहोगे, जैकी बंगानी रणवीर वाले कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट करते हुए ये बोला, इन माय ओपिनियन इट्स रॉन्ग। अगर मैं उनके पोजीशन में रहता तो मैं तो वैसा कुछ भी नहीं बोलता। वही सेम क्वेश्चन उनसे 10 साल पहले पूछा गया था। एंड बात इतनी बिगड़ चुकी है कि कुछ लोग तो फांसी तक की डिमांड कर रहे हैं। उनमें से एक है योगी देवनाथ, जो खुद सनी लियोनी के पोस्ट पे जाके फॉलो मी कमेंट करते हैं। और ये सब के अलावा समय रैना, अपूर्वा मुखीजा एंड इवन आशीष चंचलानी के लोग पुतले तक जला रहे हैं। एंड ऑल्सो अपूर्वा को भी डेथ थ्रेट्स एंड धमकियां आ रही है इन द नेम ऑफ फॉर प्रोटेक्टिंग सोसाइटी। और साथ ही में अपूर्वा को जयपुर में होने वाली ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ आईफा लिस्ट से भी रिमूव कर दिया गया है। अब देखो, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू बात करें रणवीर की जो कि कॉपीड है, वो मुझे भी बहुत वियर्ड लगा। एक टाइम के लिए मुझे भी ऐसा फील हुआ उन्होंने ये क्या बोल दिया विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। और मैं भी कोई फैन नहीं हूँ इस टाइप के डैंग जोक का, मुझे भी बहुत बेकार लगता है ये जोक। सिमिलर तो पिछली बार के एक एपिसोड में भी एक कंटेस्टेंट मधुर विरली अपने गुजरे हुए पापा को लेके एक जोक कर रहे थे, वो भी मुझे पसंद नहीं आया था। तो क्या मतलब कि रणवीर अलाहाबादी के साथ साथ मधुर विरली के ऊपर भी लीगल एक्शन लेना चाहिए, फिर उसको भी जेल में डाल देना चाहिए? नहीं भाई, दैट अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच अनलेस अनटिल वो वायलेंस एंड हेट्रेड को प्रमोट ना कर रहे हो, या फिर किसी को गंदे तरीके से डायरेक्टली अटैक कर रहे हो या डिफेम कर रहे हो। पुलिस कंप्लेंट क्यों करना भाई? देखो, मुझे भी खास तरीके से डैंग कॉमेडी पसंद नहीं है, क्योंकि डैंग कॉमेडी एंड डार्क ह्यूमर के नाम पे आजकल लोग कुछ भी बोल जाते हैं। आजकल लोग दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करने को ही कॉमेडी सोच लेते हैं। एंड कुछ ऐसे पेजेस है जो ऐसे डैंग कॉमेडी के नाम पे कुछ भी उल्टा सीधा अपलोड करे जाते हैं, लाइक कुछ भी। अब रणवीर पे वापस आते हैं एंड आई नो दिस जोक वाज सो डिसगस्टिंग फॉर मी एंड यू ऑल्सो। अगर आपको उसकी जोक से प्रॉब्लम है तो आप अपना ओपिनियन दो, क्रिटिसाइज करो, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उनकी गलती इतनी बड़ी थी क्या, जहाँ पे मीडिया, पुलिस, सीएम, यहाँ तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इन्वॉल्व हो गई है। महाराष्ट्र एंड आसाम की पुलिस ऐसे पीछे पड़ी है जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। इंडिया की आधी यूथ को इन्होंने बिगाड़ रखा है। बाय द वे, याद है अतुल सुभाष कोलकाता रेप केस, उनके कल्प्रिट अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। अरे वो छोड़ो, इंडिया में अभी भी ऐसे बड़े बड़े केस है जो अभी पेंडिंग पे पड़ा हुआ है। बट एक यूट्यूबर ने एक ऑफेंसिव जोक क्या मार दिया, उसको लेकर सब भड़क रहे हैं, उनको जेल भेजने पे तुले हुए हैं। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इससे मेरा यंगस्टर क्या सीखेगा। बाय द वे, दिस इज द सेम कंट्री जहाँ पर रजत दलाल को नेशनल टीवी पे बुलाया गया था एंड इन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम किए हैं ये तो सबको पता ही होगा। इनको जब नेशनल टेलीविजन पे दिखाया गया तब तो किसी ने नहीं कहा कि हमारे यंगस्टर क्या सीखेंगे। आजकल लोग किसी की अच्छाई पे ध्यान ना दे के बुराई पे ज्यादा ध्यान देते हैं। समय ने अपने लैटेंट शो में बहुत सारे लोगों को जीरो से हीरो बनाया है, जैसे कि भव्य शाह, कुशल भानुशाली, ये दोनों ब्लाइंड पर्सन है एंड ये दोनों इसी लैटेंट शो से फेमस हुए हैं। उनके इंस्टाग्राम्स पे काफी सारे फॉलोअर्स भी है, साथ ही में और भी लोग हैं जैसे कि नमन अरोरा, केशव झा, ये सब लैटेंट शो से ही फेमस हुए हैं। कोई इसकी बात क्यों नहीं कर रहा है कि समय रैना ने कितनों की लाइफ चेंज कर दी इस शो की मदद से। लेकिन नहीं, लोगों को बुराइयां ही दिखती है, नेगेटिविटी ही फैलानी होती है। यार गलती किससे नहीं होती है? अपोलोजाइज वीडियो अपलोड कर दी ना, माफी मांग ली ना, फिर क्यों इतना बवाल? आई
गेस क्रिटिसाइज करते, डिसएग्री करते, लेट्स नॉट पुट हिम इन जेल बिकॉज ऑफ दिस। बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर दिया उसने। देश में और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं बात करने के लिए, पॉल्यूशन, करप्शन, डेवलपमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह। सो आप उन सब सीरियस टॉपिक में बात करो ना। एंड में बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आई डोंट थिंक ये इतना बड़ा मुद्दा था जितना इसको बनाया जा रहा है। हमें इसे इतना एक्सैजरेट नहीं करना चाहिए। ऑफेंसिव जो की तो मारा था, माफी मांग ली, मूव ऑन।